दोस्तों ये कहानी दो ऐसे साइंटिस्ट की है जो अपने एक एक्सपेरिमेंट से इंसान और जानवर के डीएनए को मिक्स करके एक क्रेचर को बनाते हैं। लेकिन जब वो क्रेचर बड़ी होती है तो वो लड़का उस क्रेचर के साथ दिन रात अपनी प्यास बुझाने लगता है। इससे परेशान होकर वो क्रेचर अपना जेंडर बदल लेती है और उस लड़के की वाइफ की लेना शुरू कर देती है। तभी कहानी में जोरदार ट्विस्ट आता है। दोस्तों मूवी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो साइंटिस्टों को दिखाया जाता है। इनका नाम टोनी और एल्सा है। दरअसल ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। ये लोग अलग अलग जीवों के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट करके एक नए क्रेचर को बनाते हैं, क्योंकि टोनी और एल्सा एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के लिए काम करते हैं। इसी तरह से आज भी इन लोगों ने एक नए जीव को बनाया है जो दिखने में बिल्कुल ही अलग था, और ये एक मेल होता है। और बिल्कुल ऐसा ही जीव ये लोग पहले भी बना चुके हैं जो एक फीमेल है। वहीं अब ये लोग उन दोनों जीवों को एक दूसरे के सामने रखते हैं, जहाँ वो दोनों जीव एक दूसरे के सामने बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं और एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये देखकर टोनी और एल्सा बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया था। वहीं अगले दिन एल्सा और टोनी कंपनी की बॉस के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं, हमने काफी दिनों तक अलग अलग जीवों के डीएनए को मिलाकर इस जीव को बनाया है और इसके प्रोटीन से हम बहुत सारी बीमारियों की मेडिसिन बना सकते हैं। एल्सा उन्हें कहती है, हमारे पास एक और आइडिया है जिससे हम इंसानों और जानवर के डीएनए को मिलाकर एक ऐसे जीव को बना सकते हैं जिससे कई सारी इम्पॉसिबल बीमारियों की मेडिसिन बनाई जा सकती है। बॉस उन्हें कहती है, तुमने जो काम किया उससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा और हम बहुत खुश है, लेकिन अभी कंपनी तुम्हें इंसान और जानवर के डीएनए को मिक्स करने के लिए कोई परमिशन नहीं दे सकती है और अब तुम्हें अपने सारे एक्सपेरिमेंट को रोकना होगा, क्योंकि जो जीव तुमने अभी बनाया है कंपनी अब उसके प्रोटीन से मेडिसिन बनाने का काम स्टार्ट करने वाली है। एल्सा और टोनी अपनी बॉस से कहते हैं, अगर हमने इंसान और जानवर के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो कोई और उसे कर लेगा। इस पर बॉस उन्हें कहती है, पहले हम मेडिसिन बनाकर मार्केट में बेचेंगे, उसके बाद तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। ये सुनकर एल्सा और टोनी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से ये एक्सपेरिमेंट करना था। इसलिए वो सभी लोगों से छुपाकर अपने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम करने लगते हैं। लेकिन उन्हें इस काम को पूरा करने के लिए किसी इंसान का डीएनए की जरूरत थी, इसलिए एल्सा किसी के डीएनए को लेकर आती है। टोनी जब उसे इस बारे में पूछता है तो उसे बताती है ये किसी अनजान इंसान ने दिया है। इसके बाद वो लोग जब अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, जहाँ वो अपने बनाए हुए जीवों के डीएनए को एक एक करके इंसानी डीएनए में मिक्स करने लगते हैं। लेकिन काफी ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी वो डीएनए उसके साथ मैच नहीं हो पाता। इससे टोनी और एल्सा बहुत दुखी होते हैं। वहीं अगले दिन फिर से एल्सा एक डीएनए लेकर आती है और टोनी से कहती है, इस बार मैं सबसे बेस्ट डीएनए लेकर आई हूँ। इसके बाद ये लोग फिर से उस डीएनए और जानवर के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। काफी देर तक कोशिश करने के बाद फाइनली ये लोग इस काम में सफल हो जाते हैं और वो डीएनए इंसानी डीएनए से मिल जाता है, जिससे इन लोगों को एक अलग तरह का डीएनए मिलता है। इसके बाद एल्सा और टोनी डीएनए को लेकर एक रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो लोग उस डीएनए को एक ऐसी मशीन के अंदर डालते हैं जहाँ किसी भी डीएनए को डालने से उससे एक जीव बनने लगता है। टोनी को ये सब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो लोग इलीगल तरीके से ये काम कर रहे थे। लेकिन एल्सा टोनी से कहती है, हम लोग इस जीव को बनाने के बाद इसे फिर से मार डालेंगे ताकि इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो टोनी भी एल्सा की बात मान जाता है और वो लोग घर आ जाते हैं। रात के समय उन्हें लेफ्ट से अलार्म की आवाज सुनाई देती है। एल्सा और टोनी जब वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है उन्होंने जो डीएनए उस मशीन के अंदर डाला था वो एक दिन में ही जीव में बदल रहा है और उसकी ग्रोथ काफी तेजी से हो रही है। ये देखकर एल्सा उस जीव को मशीन से बाहर निकालने लगती है, लेकिन उसका हाथ अंदर ही फंस जाता है और उसे चोट लग जाती है। लेकिन जब वो लोग उसे बाहर निकालते हैं तो टोनी एल्सा को उस जीव को मारने के लिए कहता है, लेकिन एल्सा टोनी को रोकती है और उसे कहती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम इससे एक काम का जीव बना सकते हैं। लेकिन टोनी एल्सा की बात नहीं सुनता क्योंकि उसे ये सब ठीक नहीं लगता, इसलिए उस क्रेचर को मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन उसके पास जाने के बाद उन्हें पता चलता है वो क्रेचर तो पहले से ही मरा हुआ है। ये देखकर टोनी वहाँ से बाहर चला जाता है। लेकिन जब एल्सा उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है वो क्रेचर उस बॉक्स के अंदर नहीं है, क्योंकि ये तो बस उसकी बॉडी का एक पार्ट था जिससे वो बाहर निकल चुका था। तभी हमें उस क्रेचर को दिखाया जाता है जो दिखने में बिल्कुल ही अलग होता है। टोनी भी बाहर से उसे देख लेता है। टोनी एल्सा से कहता है, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें जहरीली गैस को ऑन करके इसे खत्म करना होगा। लेकिन एल्सा टोनी की बात नहीं मानती और अपना मास्क उतार कर उस क्रेचर को अपने पास बुलाती है। तो वो क्रेचर भी एल्सा के पास आ जाता है। लेकिन तभी पीछे से टोनी एक रोड लेकर उस क्रेचर को मारने के लिए आता है। ये देखकर वो क्रेचर बुरी तरह से डर जाता है और वो गुस्से में उन दोनों को देखने लगता है। इसलिए टोनी और एल्सा बाहर आ जाते हैं। टोनी एल्सा के ऊपर गुस्सा करता है और उसे कहता है, हमें इसे खत्म करना होगा। लेकिन एल्सा टोनी से कहती है, हमें इसे बेहोश करना है ताकि हम पता कर सके हमने क्या बनाया है। तो टोनी भी एल्सा की बात मान जाता है और वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें पता चलता है ये क्रेचर एक फीमेल है और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इसलिए ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ये क्रेचर बड़ी होने लगती है। एल्सा उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसे अलग अलग चीजें सिखाने लगती है। एक दिन एल्सा जब उसे पढ़ना सिखा रही होती है तो वो क्रेचर अपने दिमाग से वहाँ कुछ लिखती है। ये देखकर एल्सा पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि उसने वही लिखा था जो एल्सा की टी शर्ट पर लिखा हुआ था। इसलिए एल्सा उसे उल्टा करके इस क्रेचर का नाम ड्रेन रखती है। वही टोनी को ये क्रेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो इन सब चीजों के लिए एल्सा के ऊपर गुस्सा करता है और उसे अंदर रखने के लिए कहता है। एल्सा टोनी से कहती है, ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए मैंने इसका नाम ड्रेन रखा है। वहीं एक दिन टोनी का भाई भी ड्रेन को देख लेता है और उसे पता चल जाता है टोनी और एल्सा इतने दिनों से इस क्रेचर के ऊपर काम कर रहे हैं। एल्सा और टोनी को भी समझ आ जाता है ड्रेन यहाँ सेफ नहीं है, इसलिए उसे एक कार्टून में पैक करके एक सुनसान जगह ले आते हैं। अगले दिन एल्सा और टोनी को सभी लोगों के सामने प्रेजेंटेशन
इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए वो वहाँ उन दोनों जानवर को लेकर आते हैं जिन्हें उन्होंने पहले बनाया था। टोनी जब उन दोनों क्रेचर को एक साथ मिलाने लगता है, लेकिन वो क्रेचर आपस में लड़ने लगते हैं और बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे को खत्म कर लेते हैं। ये देखकर कंपनी की बॉस एल्सा और टोनी पर बहुत गुस्सा होती है और उन्हें कहती है, तुम लोग यहाँ टाइम पास कर रहे हो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों से हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी। एल्सा अपनी बॉस से कहती है, उन क्रेचर में से एक फीमेल क्रेचर थी, लेकिन उसने भी अपना जेंडर चेंज कर लिया और वो मेल बन गई, इसलिए उन दोनों ने अपने आप को खत्म कर लिया। और ये बात एल्सा और टोनी को इसलिए पता नहीं चली क्योंकि वो इतने दिनों से डैन के साथ बिजी थे, इसलिए वो इस एक्सपेरिमेंट में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाए। वही अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जब डैन अब काफी बड़ी हो चुकी थी। एल्सा डैन को हर वो चीज सिखाती है जो इंसान करते हैं और वो बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखती है। एक दिन एल्सा और टोनी जब अपने ऑफिस से आते हैं तो उन्हें वहाँ डैन कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए वो लोग जंगल में डैन को ढूंढने के लिए जाते हैं। डैन वहाँ एक रेबिट को मारकर खा रही होती है, ये देखकर टोनी और एल्सा बहुत हैरान होते हैं। वही अब वो लोग उसे फिर से घर ले आते हैं। एल्सा डैन को खाना खिलाने लगती है, लेकिन वो खाना नहीं खाती और टेबल पर लिखती है, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। इसके बाद वो एल्सा से गुस्सा होकर खिड़की तोड़ते हुए छत पर आ जाती है। एल्सा और टोनी भी उसके पीछे जाते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं ड्रेन की पीठ पर पंख निकल आए हैं और वो वहाँ से उड़ने ही वाली होती है, लेकिन टोनी ड्रेन को समझाता है और उसे कहता है, हम लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें तुम्हारी जरूरत है। टोनी की बात सुनकर ड्रेन फिर से उनके पास आ जाती है। वहीं एक दिन टोनी जब ड्रेन के साथ खेल रहा होता है, तभी टोनी को पता चलता है एल्सा ने अपना डीएनए डालकर ड्रेन को बनाया है। ये देखकर टोनी को बहुत बुरा लगता है और वो एल्सा के पास जाकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, तुम्हें इस क्रेचर को बनाने के लिए अपना डीएनए डालने की क्या जरूरत थी। इस पर एल्सा टोनी से कहती है, मैं इसे अपने बच्चे की तरह रखना चाहती हूँ। वहीं एक दिन एल्सा ड्रेन को खेलने के लिए एक बिल्ली देती है, लेकिन ड्रेन अपनी पूंछ से उस बिल्ली को मार डालती है क्योंकि उसकी पूंछ पर एक न्यूक्लियर डंक होता है जिसके अंदर जहर भरा होता है। ये देखकर एल्सा को ड्रेन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रेन को खींचकर थप्पड़ मारती है। इससे ड्रेन को भी गुस्सा आ जाता है और वो एल्सा के ऊपर चढ़कर उसके गले से चाबी निकाल लेती है और वहाँ से बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी एल्सा पीछे से आकर ड्रेन को एक डंडे से मार देती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद एल्सा ड्रेन को एक जगह बांधकर उसकी पूंछ पर लगे डंक को काट देती है, जिससे कि अब वो किसी को कोई नुकसान न पहुंचा सके। वहीं अब एल्सा वो प्रोटीन भी बना लेती है जिसे उन्हें कंपनी ने बनाने के लिए कहा था। अगले सीन में हम टोनी को देखते हैं जो ड्रेन की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, इसलिए सीसीटीवी कैमरे की मदद से ड्रेन को देखता है और लैपटॉप की स्क्रीन पर हाथ लगाकर उसे महसूस करने लगता है। तभी ड्रेन भी टोनी के हाथ के ऊपर हाथ रखती है क्योंकि उसे पता चल चुका था टोनी उसे देख रहा है। इसके बाद टोनी ड्रेन से मिलने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ ड्रेन टोनी के साथ इमोशनल होने लगती है। इससे साफ दिखाई देता है ड्रेन टोनी को पसंद करने लगी थी। टोनी ड्रेन को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर वो भी ड्रेन की बॉडी को देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और ड्रेन के साथ मजे करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एल्सा आ जाती है और वो टोनी को ड्रेन के साथ इस तरह देखकर उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है और वहाँ से भागकर चली जाती है। टोनी एल्सा को समझाने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे कहता है, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, तुमने ड्रेन को तुम्हारे डीएनए से बनाया है, इसलिए जब मैं उसे देखता हूँ तो उसमें मुझे तुम फील होती हो। एल्सा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, इसलिए वो टोनी से कहती है, मैंने वो प्रोटीन बना लिया जो कंपनी हमसे चाहती थी और वो प्रोटीन मैंने ड्रेन से लिया है। एल्सा और टोनी डिसाइड करते हैं उन्हें अब ड्रेन को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि उनके लिए मुसीबत बन सकती है। वहीं अब टोनी और एल्सा ड्रेन को खत्म करने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है ड्रेन की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और थोड़ी देर में वो मर जाती है क्योंकि ड्रेन के अंदर जो डीएनए था वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था, इसलिए उसका जीवन चक्र भी इतना ही था। वहीं अब एल्सा और टोनी ड्रेन को एक जगह लेकर जाते हैं और एक गड्ढा खोदकर उसे वहीं दफना देते हैं। इसके बाद वो लोग जब वहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ टोनी का भाई आ जाता है जो कंपनी के एक आदमी को अपने साथ लेकर आया था। वो एल्सा से कहता है, तुमने जो प्रोटीन कंपनी को दिया है उसमें किसी इंसान का डीएनए है और मैं जानता हूँ तुमने किसी क्रेचर को बनाया है। इस पर टोनी अपने भाई से कहता है, वो क्रेचर मर चुकी और उसे हमने दफना दिया। वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग जब वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ ड्रेन दिखाई देती है जो फिर से जिंदा हो गई थी और अब वो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। ड्रेन ने अपना जेंडर भी चेंज कर लिया था और वो फीमेल से मेल बन चुकी थी। ड्रेन टोनी के भाई और उसके साथ एम्प्लॉय के ऊपर हमला करती है और उन्हें जान से मार डालती है। इसके बाद ड्रेन एल्सा को पकड़ लेती है और उसके साथ गफागप करने लगती है। वही टोनी को भी होश आ जाता है, इसलिए वो पीछे से ड्रेन के ऊपर अटैक करता है जिससे ड्रेन काफी ज्यादा घायल हो जाती है, लेकिन वो अपने अंदर लगे हथियार को बाहर निकाल लेती है और टोनी को मारने लगती है। लेकिन तभी एल्सा उसके ऊपर पत्थर मारती है जिससे ड्रेन और भी ज्यादा घायल हो जाती है। इसके बाद एल्सा जब ड्रेन को जान से मारने लगती है तो उसे ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने ही उसे बनाया था और ड्रेन के अंदर जो डीएनए है वो भी एल्सा का ही है। एल्सा जब ये सब सोच रही होती है तभी ड्रेन मौके का फायदा उठाकर टोनी को जान से मार देती है। इससे एल्सा को ड्रेन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रेन को भी जान से मार डालती है। वहीं अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्सा प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में जो बच्चा होता है वो ड्रेन का ही था। कंपनी की बॉस एल्सा से कहती है, हमें ड्रेन की प्रोटीन से बहुत फायदा हुआ है और हम इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंपनी की बॉस एल्सा को बहुत सारा पैसा देती है और उसे इस बच्चे को पैदा करने के लिए कहती है ताकि वो फिर से इसके ऊपर रिसर्च कर सके। तो एल्सा भी उनकी बात मान जाती है क्योंकि वो भी एक साइंटिस्ट थी और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।